चित्रा, आप दक्षिण भारत के भी राज्यों में अभी अपनी रिपोर्टिंग के लिए गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत भी की तो अलग अलग राज्यों में इस दिन को किस रूप में मनाया जा रहा है के तौर पर उन्होंने शुरुआत की, समूचे देश को भी, हर प्रदेश को, हर वर्ग को एक संदेश देने के लिए। उन राज्यों में आपको दक्षिण भारत में खासकर क्या नजर आया? बीजेपी जो एफर्ट्स कर रही है वो किसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहा है ग्राउंड पे? देखिए, आपको बताते चले कि दक्षिण भारत के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो और तेलंगाना, इन 4 राज्यों से श्वेता ग्राउंड रिपोर्ट करके मैं आ रही हूं। और यहां पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की, जैसा आपने भी जिक्र किया, इसके अलावा तमिल पर खासतौर से उनके ओर से जोर दिया गया, तमिलनाडु पर, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर, और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देती हूँ, 39 सीटें वहां पर आती हैं। अभी डीएमके ने 38 सीटें अपने गठबंधन के साथ पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल की थी। बीजेपी को एक भी सीट वहां पर नहीं मिली थी। एआईएडीएमके, अम्मा की पार्टी को 1 सीट मिली थी। लेकिन एआईएडीएमके यानी कि जयललिता की पार्टी के कमजोर होने के बाद वहां पर उम्मीद की जा रही है लगातार बीजेपी की ओर से। मनोज तिवारी जी हमारे साथ आ रहे हैं, जरा उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। अब संकल्प पत्र आ गया है, तो क्या बोलना चाहेंगे इस खास मौके पर आप? इसके जरिए 400 पार का सपना पूरा होगा? मैं बहुत इमोशनल हूं इस समय, और इमोशनल इसलिए हूं कि आज मोदी जी ने जो 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का इलाज, किसी वर्ग का हो। चित्रा जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हो, आप अपने जीवन में सफल हो, हम भी सफल हैं, लेकिन जब बुजुर्गों की बीमारी आती है ना, तो अच्छे अच्छे कमाते खाते लोग हिल जाते हैं और उनको वृद्धाश्रम देखने लगता है अपने माता पिता के लिए। आज मोदी जी ने 70 साल प्लस हर, मात्र गरीब नहीं, मध्यम वर्गीय, जैसे सबको, इसको मैं इस पूरे 70 साल की सबसे बड़ी संकल्प मानता हूं। महत्वपूर्ण यह भी है कि मुद्रा लोन अब 10 लाख की जगह 20 लाख मिलेगा। और आप तो देखिए, आपका मूल गांव है, आपको मैं जानता हूं, आज तक पे जितने लोग हमको सुन रहे हैं, 20 लाख रुपया किसी युवा को मिल जाए 3-4% के ऋण पे, वो तो छप्पर फाड़ के वो निकल सकता है। तो मैं आज ये जो 2-3 चीजें, ठीक है, 3 करोड़ और बेघर को घर मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। ये क्षमता हो गई है देश की, और मोदी जी ने ऐसा कर दिया है। और वो हुआ भी इसलिए है कि भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कसा है, छिद्र जो है, वो जो सत्ता से जो खजाने निकलते थे उसको बंद किया गया, और उसके कारण हो रहा है। लेकिन 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाया जाएगा। तो तू तो गांव के बाड़ू, अगर कोई के पता चले गांवों में कि हम लखपति बन गए, नहीं तो उसके ओकरे घर में भोज भात होला। उनसे अपनी बातचीत जारी रखिए। आपको 10 सालों का कामकाज का हिसाब भी तो देना है। नहीं, हम तो हम जी हिमांशु, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में जब एक उम्मीदवार से बात करते हुए ये बात कही थी कि अपने लोगों को ये बताइए कि जो भ्रष्टाचारियों से पैसा रिकवर होता है उसे हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों तक पहुंचे। लगा था कि शायद वो भी हिस्सा रहेगा इसमें, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो शायद आगे के लिए भी रखी गई हैं अभी। देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मैनिफेस्टो रिलीज पर वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि कड़े फैसले लेने से हम पीछे नहीं हटते हैं, कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब साफ है, भ्रष्टाचार के ऊपर और ज्यादा कड़े प्रहार जो हैं वो मोदी सरकार के द्वारा किए जाएंगे अगर तीसरी बार आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात अभी पिछले एक इंटरव्यू में भी कही कि 3% आपको रोकना चाहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आ रही है। ये लागू करने की बात दोबारा से लागू करेंगे आप? देखिए, ऐसे चीज इस वक्त बोलने के बजाय वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के लिए, उनके युवाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए क्या करने वाले हैं ये पहले बता दो, बाकी के बाद हम उसको रिएक्शन देंगे। रेवड़ियों की बहुत बात करते हैं पीएम मोदी, उन्होंने कहा है कि मुफ्त बिजली हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के थ्रू हर घर को देंगे। देखो, पहले तो लोगों को रेवड़ी बोले आप, पहले तो लोगों को अगर राशन दिए तो भी क्रिटिसाइज करे, अब
हम मुफ्त बिजली देंगे, कहाँ से देंगे आप? तो हम जब देते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और वही वोटों के लिए आप लोग करते हैं। तो ये समझिए कि हमारी बहुत सी जो गारंटीज है उससे घबरा कर उन्होंने ये सारी चीजें कही है, जो ये उनका लोगों को मिलना नामुमकिन है।